क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सईद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिरार्की के ऊपर। हिरार्की का नाम ऐसा है, ना तो वो बोला जाता है ना वो सही से लिखा जाता है। तो हिरार्की का जो वर्ड है वो मुश्किल तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आईआर के, पॉलिटिकल साइंस के, वहाँ पर हिरार्की वर्ड लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में हम जब बात करेंगे तो आपका माइंड क्लियर होता रहेगा। मेरा ये जो चैनल है, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन से के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट के, टॉपिक के, वो मैं यहाँ दूंगा। तो आज भी मैं हिरार्की का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा माइंड या पिक्चर क्लियर हो आपके माइंड में कि हिरार्की क्या है। मिसाल के दूंगा। सबसे पहले मैं मिसाल कोशिश करता हूँ कि मिसाल के थ्रू समझाऊँ ताकि आपको समझ में आए। मिसाल लेते हैं दो घरों की, एक आपका घर है और एक मेरा घर है। मेरे घर में 5 लोग हैं, आपके घर में 6 लोग हैं या 7 लोग हैं या 10 लोग हैं। 10 लोग कर ले। आपके घर में 10 लोग रहते हैं, मेरे घर में 5 लोग रहते हैं। अब मेरे घर में भी एक सरबरा होगा, मेरे घर में भी एक लीडर होगा जिसके फैसले चलते होंगे घर में, और आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आपके घर में चलती है, जिनके जो जो रूल्स बनाते हैं आपके घर में। अब होता यह है कि आपके घर में सबसे छोटा बंदा जो है, उससे अगर कोई शख्स कहता है आके कि यार ये काम कर लो या ये चीज़ परचेज कर लो या अपने घर को इस तरह रेनोवेट कर लो, कलर करा लो, तो वो कहेगा कि हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं पहले पूछूंगा अपने बड़े भाई से। और बड़े भाई के पास जब हम जाते हैं तो बड़े भाई कहता है नहीं यार मैं अपने वालिद से पूछ लूँ। या अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको कोई बैंक वाला कहता है यार गाड़ी खरीद लो, बड़ी अच्छी सेल आई है, तो वो कहेगा यार मैं अपने वालिद से पूछ लूँ, पहले एक परमिशन ले लूँ, एक आइडिया ले लूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो फैसले नहीं कर सकता, मैं अपने बड़ों से पहले पूछ लेता हूँ, वो कहेंगे तो फिर मैं कर लूँगा। इसी ये होती है हिरार्की। हिरार्की मतलब पोजीशन, रैंकिंग। इसको आप रैंकिंग भी कह सकते हैं। फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, ये लेवल होते हैं इन लोगों के। अब आपके पास, आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 रैंक हैं आपके घर में। मेरे घर में 5 लोग हैं तो 5 रैंक है मेरे घर में। जब मुझे कोई गाड़ी खरीदनी होगी, मुझे कोई घर खरीदना होगा, तो मैं डायरेक्ट फैसला नहीं कर सकता, मैं अपने बड़ों से या अपने छोटों से या अपने घर वालों से मशवरा ज़रूर करूँगा। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग होते हैं वहाँ पर, और इस दो ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, एक ए ऑर्गेनाइजेशन और बी। ए में भी लोग हैं, बी में भी लोग हैं। ए में 50 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं और जो बी है उसमें 100 हैं। अब होता यह है कि जो टॉप का बंदा होता है, यानी कि जो सीईओ होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिसीजन मेकर होता है, वो पॉलिसी मेकर होता है, वो बनाता है पॉलिसी एंड रूल रेगुलेशन कि भाई किस तरीके से फॉलो होंगे, वो चीज़ें बता देता है। तो उनके उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें फॉलो होती हैं वो उस बंदे के कहने पर ही होती हैं, यानी कि उसके साइन पर होती हैं। अगर कोई चीज़ चेंज होती है, अगर कोई चीज़ आपने करनी है, तो ऑब्वियसली फिर अपने बड़ों से वो पूछेंगे कि भाई हमारे सीईओ के अप्रूवल चाहिए होगी, वहाँ साइन चाहिए होगा। और जो बी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी यही होगा कि भाई अच्छा वहाँ ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा जो है वहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस होगा, वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल होगी। जहाँ कम लोग होते हैं वहाँ ज़्यादा आसानी होती है डिसीजन लेने में। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब यहाँ पे वहाँ पे भी रैंकिंग होती है। ई बी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी रैंकिंग है और ए में भी रैंकिंग है। तो अब हिरार्की का क्या मकसद होता है, ये होता है कि जो टॉप में, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ये देखें, ये पेपर है आपके सामने, इसमें लोग हैं, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर जो बंदा है, यानी ये है कंपनी का मालिक, इसको आप सीईओ समझ लें। ये पॉलिसी बनाएगा और नीचे ये जो 2 बंदे आप देख रहे हैं इनको बताएगा कि भाई इस तरीके से काम करना है हम लोगों ने। फिर ये 2 बंदे नीचे के 3 बंदों को बताएंगे और ये तीन बंदे फिर नीचे को देंगे और नीचे वाले और नीचे को देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। अब कोई चेंजेस करनी होगी तो जो नीचे वाला बंदा है वो ऊपर वाले को बताएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले को बताएगा, फिर ऊपर वाला ऊपर वाले को बताएगा। इस तरीके से बताने का मतलब ये है कि ये ईमेल करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल के थ्रू काम होता है या व्हाट्सएप के ज़रिए काम होता है। तो अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, हमें परमिशन चाहिए होती है कि हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें तो सीनियर से या हमारे सीईओ से या जो भी टॉप, यानी जो भी इमीडिएट बॉस होगा आपका, उसको, उससे आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसकी अप्रूवल चाहिए होगी। तो ये हिरार्की होती है। हिरार्की मतलब स्टेप, जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ये भी एक हिरार्की है कि हम आहिस्ता 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 ऊपर चढ़ रहे हैं। रैंकिंग आ गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये भी एक
रैंकिंग है, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो पता चले कि हायरार्की है क्या। हायरार्की है चेन ऑफ कमांड, एक चेन बनी होती है, वहाँ से लिंक हुए हुए सारे काम होते हैं। अच्छा, अब इसकी टाइप्स भी होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक बंदा टॉप पे बैठा है, उसके नीचे, जैसा मैंने इस पिक्चर में दिखाया कि एक बंदा टॉप पे बैठा हुआ है, नीचे दो हैं, फिर इस यानी कि एक टॉल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और एक होता है फ्लैट। फ्लैट किस तरीके से होता है, वो इस तरह का हो सकता है, जहाँ पे एक बंदा तो बैठा हुआ है ऊपर। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये डिपार्टमेंट, आप इनको समझ लें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये डिपार्टमेंट्स हैं। ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और नीचे सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके नीचे कोई नहीं है। अब ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, अलग अलग उनका लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो भी काम होंगे ना, वो हो सकता है कि थोड़ी उसमें टाइम लग जाए काम होने में, लेकिन यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम जल्दी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हायरार्की नहीं है, सिर्फ दो स्टेज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ऊपर वाला बोलेगा तो ये सारे करना शुरू कर देंगे, इनके नीचे कोई नहीं है, मतलब इनका जो हायरार्की है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, हायरार्की लेवल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायरार्की लेवल बड़ा है, तो यहाँ पे काम स्लो हो सकता है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ का क्या होता है, वहाँ पे हायरार्की लेवल बहुत बड़ा होता है कि भाई पहले इसके साइन होंगे, फिर उसके साइन होंगे, फिर उसके साइन होंगे। जब हम कोर्ट्स में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, वहाँ पर जब हम अपना केस चल रहा होता है, तो वो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, उसको बस वहाँ से साइन कराने हैं, यहाँ से साइन कराने हैं। इस चक्कर में एक काम को इतना टाइम लग जाता है कि वो उसका टाइम ही निकल जाता है उस काम करने का। और जहाँ छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता, लोग डायरेक्ट भी फ़ोन करके अपने सीईओ से बात करते हैं, ओके काम हो गया। तो ये लेवल होते हैं हायरार्की के। तो इस वीडियो में आपको बस यही बताना था कि हायरार्की क्या होती है। हायरार्की होते हैं लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे मैंने आपको घर की मिसाल दी। घर में भी आपके एक बड़ा भाई है, फिर उससे बड़ा भाई है, फिर उससे बड़ा भाई है, और फिर आपके वालिदैन होते हैं। दूसरे घर के भी मैंने आपको मिसाल दी, वहाँ पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग जब अपने घर में देखें, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मैं उनकी हमेशा घर से मिसाल देता हूँ। घर से मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि हम वहाँ प्रैक्टिकली रहते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप देखें, एक चीज़ होती है करना, वो हम करेंगे तो पता चलेगा। एक चीज़ होती है हम कर रहे होते हैं, जो घर में होते हैं वो डेली के काम हम कर रहे होते हैं। ये मैंने मिसाल आपको इसलिए दी क्योंकि आप ऑब्वियसली इस तरह के एग्जांपल्स आपकी लाइफ में कभी ना कभी आई होंगी कि कभी कोई चीज़ ख़रीदनी है या कोई ऐसा डिसीजन लेना हो, तो आप खुद से नहीं ले सकते, आपको मशवरा करना पड़ता है घर वालों से, आपको पूछना पड़ता है अपने बड़ों से, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कोई बंदा फैसला कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कैजुअल एग्जांपल देता हूँ कि ये बंदा है, ठीक है, इसको अब छुट्टी चाहिए। छुट्टी देने के लिए ये ईमेल करेगा अपने इमीडिएट बॉस को, सही है, ईमेल में सीसी में रखेंगे इनको, फिर ये डालेंगे एचआर डिपार्टमेंट को, एचआर डिपार्टमेंट के बाद फिर वो सीईओ के साइन होंगे, तब जाके उसको छुट्टी उसकी अप्रूव होगी। अगर वो एनुअली छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा है, या बीमार है, या कहीं जा रहा है, या अगर इसमें से किसी बंदे को लोन चाहिए, तो लोन के लिए फिर ये अपने इमीडिएट बॉस को ईमेल में रखिएगा, फिर इनकी अप्रूवल चाहिए होगी, फिर इनके साइन चाहिए होंगे। तो हायरार्की की जो इम्पोर्टेंस है वो यही होती है कि वो अगर कोई गलत काम करना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो गलत काम वो सिंगल बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दूसरा को शामिल करना पड़ेगा। तो दूसरा बंदे को अगर पता चलेगा कि ये बंदा गलत काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो उसको रोक देगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। हायरार्की के फ़ायदे भी होते हैं बहुत सारे, और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं कोई प्रॉपर या प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उस पर बात करूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं, उनको बड़ी देर में समझ में आता है टॉपिक का मतलब, उनको कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। मुझे नहीं पता कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि यार मुझे पूछना चाहिए इस्माइल से, तो आप मुझे कमेंट पे बताएं कि भाई इस सब्जेक्ट के बारे में बता दें, तो मैं उस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, भले वो मेरा सब्जेक्ट हो या नहीं हो। ठीक है। एक और साहिबा थी, उन्होंने भी मुझे कहा था कि मैग्ना कार्टा के ऊपर आप वीडियो बनाएं। मैग्ना कार्टा के बारे में मुझे नहीं पता था, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन अब मैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहा हूँ। उसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, वो क्या डॉक्यूमेंट था, किस तरीके से वो था, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा कोई और टॉपिक है तो कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको समझ में आया है या नहीं आया। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।